हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक यूजुअल वीडियो के अंतर्गत। आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है वह एजुकेशन मोस्ट पर्पज़ के लिए होता है और देखा जाए तो आज के समय मोस्ट ऑफ एजुकेशन जो होता है यानी जो पढ़ाई होती है वो ऑन मोबाइल होती है, मतलब मोबाइल पर होती है। तो अब देखिए आपसे आपको ये भी बताएँ कि मोबाइल जो है वो डिस्टर्ब भी करता है। मोबाइल है वो करियर भी बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो मेरे तो सभी प्यारे जो विद्यार्थी हैं, वो सभी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। तो फिर कैसे एक डिस्टर्बिंग करने वाली चीज़ यानी मोबाइल का सही उपयोग करके पढ़ाई करें? क्योंकि होता है क्या पता है? होता ये है कि जैसे ही नहीं कि मैं आज तो पढ़ता हूँ और जैसे ही पढ़ने शुरू करते हैं और 1 मिनट क्लास देखते हैं, तो नोटिफ़िकेशन आ जाता है। भले वो इंस्टा का हो, टेलीग्राम मतलब किसी का भी नोटिफ़िकेशन आ जाता है और फिर कहते हैं कि चलो मैं नोटिफ़िकेशन देख लेता हूँ, धीरे-धीरे वो क्लास क्लास जो होती है वही छोड़ देते हैं और वो दूसरी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो इस तरह से कैसे मोबाइल का उपयोग करते हुए बिना डिस्टर्ब के पढ़ाई कर सके क्योंकि सहारा ही मोबाइल है। मोबाइल के सिवा आज के समय मोस्ट ऑफ मतलब कहने का मतलब मोस्ट ऑफ जो स्टडी है मोबाइल से होती है। तो मोबाइल से करें लेकिन डिस्टर्ब ज़्यादा होते हैं। देखो ये क्यों बना रहा हूँ ये मतलब छोटा अपडेट क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर मोबाइल से ही स्टडी होती है लेकिन मोबाइल ही डिस्टर्ब करता है तो सर कैसे क्या करें कि हम इसका सही उपयोग करें। देखिए हर आप सभी को बताएं हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो थिंक इज हम इसको बेटर कैसे करें। तो देखिए आजकल मोबाइल जो स्मार्टफ़ोन होते हैं तो मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको हेल्प करते हैं पढ़ाई को लेकर। बिल्कुल, तो इसी पर हम बात करें। सबसे पहले तो आप देखो बेसिक तरीका अपना सकते हैं जो यूज़फुल रहेगा कि कैसे आप करें। तो जितने भी नोटिफ़िकेशन होते हैं, ठीक है ना? नोटिफ़िकेशन जितने भी आते हैं, बहुत सारी ऐप है। पहले तो आप अनयूज़ेबल ऐप को डिलीट करें, लेकिन जितने भी नोटिफ़िकेशन हैं, तो क्या करें इनको म्यूट कर दें। क्या कर दें? म्यूट कर दें। तो जब आवाज़ आएगी नहीं, तो आपका ध्यान उधर जाएगा नहीं। इसके अलावा फिर भी मान लीजिए कि सर के क्लास देखते तो नोटिफ़िकेशन आवाज़ नहीं आती, लेकिन हम यूट्यूब पे मान लीजिए क्लास देख रहे हैं, तो नोटिफ़िकेशन तो स्क्रीन पर आ जाता है, फिर क्या करें? इसका भी इलाज है। आजकल अच्छे मोबाइल हैं कभी सभी में, तो उसमें एक ऑप्शन आता है फ़ोकस मोड। फ़ोकस मोड जस्ट लाइक मेरी बात करें कि मैं जैसे मोस्ट ऑफ क्लास अपने मोबाइल से लेता हूँ, तो क्या होता है जब पढ़ाता हूँ तो बीच में स्टूडेंट के कॉल वगैरह आ जाते हैं या एसएमएस आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। फिर क्या करें? तो मेरे स्टूडेंट ओनली गेमिंग ने ये कहा कि सर आप फ़ोकस मोड को ट्राई कीजिए। तो हमने फ़ोकस मोड को ट्राई किया। फ़ोकस मोड में क्या होता है कि आप खुद चूज़ करते हैं कि पढ़ाई के समय आप कौन-सी चीज़ को अलाउ करना चाहते हैं। आप फ़ोकस मोड ऑन ऑन करना चाह रहे हैं, तो उस समय आपसे पूछेगा कि आप कौन-सी चीज़ को एक्टिवेट रखना चाहते हैं, बाकी बंद। तो इसका मतलब एक सिंपल हो गया कि अगर आप फ़ोकस मोड ऑन करते हैं, तो उसमें सिलेक्ट ऑप्शन आएगा कि आपको कौन-सी चीज़ को अलाउ करना है जब फ़ोकस मोड ऑन करते हैं। तो आप यूट्यूब को सिलेक्ट करोगे, तो बस उस समय सिर्फ़ यूट्यूब ही चलेगा, किसी का कॉल वगैरह या जो भी है वो हाइड रहेगा। क्या रहेगा? हाइड रहेगा, आपको दिक्कत नहीं देगा। बाद में जैसे ही क्लास खत्म हुई, तो आप फ़ोकस मोड वापस बंद कर लीजिए, ओके हो जाएगा। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ज़न, दोनों भी चलते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें, तो फ़ोकस मोड भी बहुत अच्छा काम करता है। देन अगर वो नहीं होता है, तो आप सभी को पता होगा, एक और होता है डीएनडी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है ना? और इसके द्वारा भी आप अनसाई एक्टिविटी को रोक सकते हैं। एंड देन ये चीज़ तो हो गई आपकी आप मोबाइल अगर आप क्योंकि बहाने बहुत बनाते हैं ना कि सर पढ़ाई तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ सर पढ़ाई करने बैठता हूँ, नोटिफ़िकेशन आ जाए तो फिर वो पढ़ाई नहीं होती है। तो बहाने बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि अब इसके ज़रिए आप वो चीज़ को फ़ोकस कर पाओगे। लेकिन दूसरा क्या है ना आपके अंदर से तो भी होना चाहिए ना कि सर मुझे पढ़ना है। तो इसलिए नेक्स्ट आप कर सकते हैं माइंडसेट। माइंडसेट करें कि मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना है बस ये दिमाग में सेट कर लीजिए तो आप पूरा उस टाइम को सेट कर पाएंगे क्योंकि मन में लगन तो होनी चाहिए ना। जतन कर लो लेकिन जतन करने के लिए मन इच्छा भी तो होनी चाहिए। एंड देन एक और यूज तरीका फॉर्मेट कर सकते हैं वो है टाइमर। क्या टाइमर सेट करें या टाइम सेट करें और जो भी टाइम टेबल कि भाई मुझे 1-2 घंटा ऑनलाइन ये क्लास देखनी है तो देखनी है। ये माइंड सेट कर लिया उसका टाइमर लगा दिया और टाइम फिनिश हो जाए इसके बाद आप इस चीज़ से बाहर आकर आपने जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ये चीज़ तभी वर्क करेगी जब आपके अंदर कहते हैं ना कि इच्छा
अगर हो तो वही चीज़ पॉसिबल होती है। तो मन से लगन है आपको आगे बढ़ने की और मोबाइल जो डिस्टर्ब करता है उसको ही, उस कमजोरी को ही हम ताकत बनाएँ तो बिल्कुल पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट आप उसको चाहते हैं या नहीं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई। देखो ये क्यों? क्योंकि आप में से एक आदमी ने कहा कि सर हम आपकी क्लास से पढ़ते हैं लेकिन क्या करें सर यूट्यूब पे डिस्टर्ब, मतलब नोटिफ़िकेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन ये मुझे लग रहा है आपको हेल्प करेगा कि पढ़ाई करना है, तो बस करना ही करना है। इसके लिए डिस्टर्ब होने का कोई ऑप्शंस ही नहीं है। डिस्टर्ब होने वाले का इलाज भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे बेटर कर सकते हैं स्टडी मोबाइल का यूज करते हुए। जस्ट लाइक रोल ऑफ मोबाइल इन इंस्टीट्यूट, तो आप अलग तरह कर सकते, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, ये मोबाइल से पढ़े तो आप जो चीज़ जरूरत है उसको ओपन किया और लिख रहे हैं। या इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप माहौल ऐसा बढ़ाइए, आसपास स्टडी का माहौल बनाइए। ये देखिए जैसे हमारी क्लास यहाँ पे चल रही है तो लगा दी इस क्लास को और लिखना शुरू कर दिया। अब नोटिफिकेशन बंद है तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चाहो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात सर झुका सकती है, बस आपकी चाहत होनी चाहिए। हाँ, चाहत होनी चाहिए, ठीक है? तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको ये समझ आ चुका होगा। अब यही जो है ना छोटा एक वीडियो ये अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो ये बहाने बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस उसके लिए आपको अपने अंदर से इच्छा जागृत करनी होगी। तो आई थिंक ये अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों को बताएँ। और आपके इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप निसंकोच होकर मुझे बता सकते हैं या कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।